हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पर। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। रीडिंग देखने से पहले रीडिंग में एक एफर्मेशन अपने लिए ज़रूर टाइप करना, कोई भी पॉजिटिव एफर्मेशन लाइक आई एम ब्यूटिफुल, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आपको अच्छी लगे, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकें। एंड इसके साथ आज मैं आपको रीडिंग के लिए बताऊं तो टॉपिक आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अभी तक आपसे छुपी हुई हैं, जो आपको जानने की ज़रूरत है। बेसिकली क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आज आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ पे चैनल होने वाले हैं, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट पिरामिड, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये एगेट कोस्टर। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आपको वो चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट का पिरामिड चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपसे अभी तक क्या छुपाया गया है, आपको क्या जानने की ज़रूरत है, बेसिकली क्या सीक्रेट है, ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला मैसेज जो मुझे इस पिरामिड के साथ आप लोग के लिए मिल रहा है ऑप्शन फर्स्ट, वो ये कि जब आप अपने आप को उस कैपेबल कर लोगे, कुछ चीज़ें पता है क्या होती हैं कि कभी कभी हम उनको झेल नहीं पाते हैं। अगर हमें सच पता चल जाए तो हमें उसके लिए खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, हमें उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। सो जब आपकी बॉडी में वो इनफ स्ट्रेंथ होगी, जब आप लोगों का वो थर्ड आई चक्रा जो है जब वो अवेकन हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने आप से जुड़े हुए बहुत सारे सीक्रेट्स जो हैं वो पता चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनका पास्ट लाइफ भी रिवील हो सकता है, पास्ट लाइफ के कुछ आपको विजन्स आ सकते हैं। ऐसी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ। एंड अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करिए, इसीलिए शायद आप लोग एमेथिस्ट से अट्रैक्ट हुए हो, बिकॉज ये थर्ड आई चक्रा का ही क्रिस्टल है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, आप लोग बहुत स्मार्ट हो। ऑप्शन फर्स्ट, मतलब कि स्मार्ट से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, एक्शन ओरिएंटेड हो अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, लेकिन कभी शायद आपको वो खूबियाँ निकालने का मौका नहीं मिला, या फिर आप खुद को इस तरीके से अंडरस्टिमेट कर देते हो कि दूसरे लोग आपसे ज़्यादा बेहतर हैं या फिर दूसरे लोग आपसे ज़्यादा जानते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से ना, जितना खुलकर आपकी पर्सनैलिटी निकलनी चाहिए थी उतना नहीं निकलती है। यहाँ पे आप लोग हमेशा थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस में रहते हो, अपनी बातें कहने से डरते हो, अपनी बातें कहने से हिचकिचाते हो, जिसकी वजह से मैं ये देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को सप्रेस कर लिया है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने रियल वर्जन में आओ, अपने ऑथेंटिक वर्जन में आओ और खुल के खुद को एक्सप्रेस करो। मैं देखती हूँ यहाँ पे कुछ कार्ड्स, फिर बताती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, एस ऑफ कप्स। आपके हर्ट चक्रा में बहुत एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, आपके अंदर ना प्यार की ताकत बहुत है। आप अगर प्यार से कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, आप प्यार से किसी को कभी भी कुछ दुआएं दोगे, आप जो भी काम दिल से करोगे उसमें आपको 101% आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और जिस काम को आप दिल से नहीं करोगे ना, मतलब जस्ट करना है, फॉर्मेलिटी करनी है या कुछ भी करना है, वो काम में आप इतना अच्छा नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपने कोई एक ऐसा प्रोफेशन चूज़ कर लिया जिसको आप केवल पैसे को देख के, या फिर दूसरों ने आपको सजेस्ट किया कि आपके लिए बहुत अच्छा है और आप उस प्रोफेशन में चले गए, लेकिन वो दिल से काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है।
तो आप उसमें फिर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आप किसी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करोगे जहाँ पे आपका मन लगता है, जो आपका पैशन है, जो काम करने से आपको थकावट महसूस नहीं होती है, तो आप उसमें बहुत आगे जाओगे। एक चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमेशा मुझे ये दिक्कत दिखाई दे रही है, जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस में रहते हो, है ना? तो यहाँ पे दी हैंग्ड मैन की भी एनर्जी है, ये बता रही है कि आप अपने लिए डिसीजन नहीं ले पाते हो। आपको हमेशा मतलब दूसरों की सुननी होती है, और दूसरे क्या कह रहे हैं इस बात का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके अपने ऊपर पड़ता है। आपको जब भी अपनी लाइफ में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो ना, तो आप बस अपने अपने हर्ट चक्रा पे कनेक्ट करें और अपने थर्ड आई चक्रा पे कनेक्ट करें। आपको आपके सवालों के जो जवाब होंगे वो आपके अंदर ही मिलेंगे, वो आपको इधर उधर ढूंढने से नहीं मिलेंगे, वो आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। और जब भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, अपने हर्ट चक्रा पे सेंटर करना अपनी एनर्जीज़ को, वहाँ पे फोकस करना, वहाँ पे कंसंट्रेट करना। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है। ठीक है? मतलब ना मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में आप लोग बहुत एक्टिव होंगे, बहुत मतलब एकदम से स्पोर्ट्स में भी हो, जैसे कब कर रहे हो। लेकिन बड़े होते ना मतलब आपकी पर्सनैलिटी एकदम से, जैसे बचपन में आप एक्सट्रोवर्ट होंगे और बड़े होते आप एकदम इंट्रोवर्ट हो गए। इसका रीज़न कुछ ये भी हो सकता है कि बचपन में आपको फ्रेंड्स अच्छे नहीं मिले हों, सर्कल अच्छा नहीं मिला हो, जो आपका किसी बात से मजाक बनाते हों, आपकी हंसी बनाते हों। तो कुछ चीज़ें तो रही होंगी भाई डेफिनेटली, कि जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस लो हुआ या फिर हर बारी आपको गलत ठहराया जा रहा है। तो आपकी वो जो डिसीजन लेने की पावर थी ना, वो कम हो गई। आप लोग शायद थोड़े नार्सिसिस्ट लोगों से घिरे हुए रहे होंगे, जो हमेशा अपनी ही चलाना पसंद करते हैं, जिनको हमेशा वो खुद ही सही लगते हैं, बाकी सब दूसरे गलत लगते हैं। तो ये सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे हील करने का वक्त है भाई। खुद के अंदर झांको, अपने भीतर देखो कि किन चीज़ों की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किन चीज़ों की वजह से आपको, जैसे मैं ऐसे कहूँ कि सक्सेस भी मिल रही है, चीज़ें भी आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिल रही है, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है ना? अपने अंदर देखो, अपने अंदर यहाँ पे कहा जा रहा है, अपने अंदर देखो, बहुत कुछ यहाँ पे छुपा हुआ है, बहुत कुछ यहाँ पे भरा हुआ है। और ये जो टाइम है भाई आपके लिए हीलिंग का है। मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पता नहीं क्यों रोने की आवाज़ आ रही है। कुछ लोग पता नहीं क्यों, मतलब ना आपको समटाइम्स रोना आता होगा, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो जाते होंगे, मूड एकदम ख़राब ही हो जाता होगा, और रीज़न समझ में नहीं आता होगा कि क्यों हो रहा है ऐसा। और हो सकता है फुल मून के आसपास ज़्यादा होता हो, न्यू मून के आसपास आप लोगों का ज़्यादा रहता हो। और से ऐसा है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में ना बहुत सक्सेस मतलब अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मेरे आसपास की जो सिचुएशन है वो फेवरेबल मेरे नहीं रहती है ना? उसकी वजह से मैं जितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपना 100% नहीं दे पाती। मुझे सपोर्ट चाहिए लोगों से, मुझे प्यार चाहिए लोगों से। ऐसी सिचुएशन में आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट देख रही हूँ। तो यहाँ पे आपकी लाइफ का जो सीक्रेट है वो ये है, ऑप्शन फर्स्ट, आप देखो ये ना एक जनरल बात है। आप लोगों से उम्मीद करोगे ना, जब जब आप लोगों से उम्मीद करोगे, जब जब आप किसी को खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, तब तब आपको परेशानी ही होगी, तब तब आपको मुसीबत ही झेलनी पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी में जब जब खुद से उम्मीद करोगे, जब जब खुद किसी चीज़ को ठानोगे करने का, अपने ऊपर फेथ रखोगे, अपने ऊपर विश्वास रखोगे, अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आओगे और खुद को ही चैलेंज करोगे, या फिर किसी ने आपसे कह दिया कि अब तो मुझे यही करके दिखाना है, तो आप फिर उस काम को कर जाओगे। मतलब कि सारा खेल जो है यहाँ पे वो विल पावर का है, फेथ का है, कॉन्फिडेंस का है, बिलीव्स का है आपके, और हीलिंग का है। जैसे मैंने कहा कि ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों की सराउंडिंग कुछ ऐसी रही है। 5 ऑफ वंस की भी देखो यहाँ पे एनर्जीज आ गई कि लोग अच्छे नहीं रहे, या फिर लोगों की वजह से बड़े ज़्यादा टेंट्रम्स, परेशानियाँ आपकी लाइफ में रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको हील करना पड़ेगा। इससे भी पहले आपको माफ़ करना पड़ेगा लोगों को जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। और जब भी माफ़ करने की बात आती है ना, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ़ करना उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब उन्होंने अच्छा, मतलब माफ़ करना जो है वो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। माफ़ करना जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, बिकॉज़ आप हीलिंग डिज़र्व करते हो, आप हीलिंग चाहते हो।
तो इसलिए आप लोगों को माफ़ करना पड़ेगा। एंड आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे माफ़, है ना? लेकिन लाइफ में हीलिंग चाहिए, ग्रोथ चाहिए, जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको रिमूव करना है तो माफ़ भी करना पड़ेगा, और कुछ लोगों से यहाँ पे आपको थोड़ी सी दूरियाँ भी क्रिएट करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए ऑप्शन फर्स्ट आ रही है। और माफ़ कैसे करें, बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कमेंट्स करके कि भाई कह तो रहे हैं कि माफ़ कर देते हैं, लेकिन कैसे करें? देखो, आपको सबसे पहले ये माइंडसेट तैयार करना पड़ेगा कि हम माफ़ करना चाहते हैं या फिर हम माफ़ करने के लिए अभी तैयार हैं। और जो भी सो एंड सो पर्सन हो, आप उनका नाम लें कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, मैं आपको माफ़ करती हूँ, और मैं आपको अभी रिलीज़ कर रही हूँ, मैं जाने दे रही हूँ, और मैं अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ अपने तरीके से। मतलब माफ़ करने से ज़्यादा ज़रूरी माफ़ करने के लिए तैयार होना है। और जब आप माफ़ करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो धीरे 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 वो हीलिंग हो जाएगी, वो रिलीज़ जो करना है वो हो जाएगा। ठीक है? इसके साथ यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है कि इमोशनली खुद को स्ट्रांग बनाए। लोग इमोशनली आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, और देखो सोल की भाई यही जर्नी है। सोल जब ये ह्यूमन बर्थ लेती है तो वो यही चीज़ें सीखती है कि इस जन्म में भाई इमोशनली स्ट्रांग बनना है, इस जन्म में भाई ऐसे करना है, ये करना है। ये भी पर्पस में ही आते हैं, ये भी कॉन्ट्रैक्ट में ही आते हैं, है ना? तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि एक तो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी करनी है। वो जब आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करोगे, अपने हर्ट चक्रा पे काम करोगे, तो वो खुद हो जाएगी। ठीक है? कॉन्फिडेंस लेके आना है। इन सब की ना जो मैंने चीज़ें यहाँ पे बोली हैं भाई, इनकी एफर्मेशंस बनाइए। और जब आप इनकी एफर्मेशन बना के अपनी हीलिंग करोगे, काम करोगे, भाई आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि बहुत सारे बदलाव भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं, लेकिन वो बदलाव कोई और नहीं लेके आएगा, वो बदलाव आपने खुद ही लाने पड़ेंगे अपने लिए। ओके, सो अभी मैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोगों को मैं बोलूँ तो 3 क्रिस्टल आपके लिए अच्छे रहेंगे: रोज क्वार्ट्स, टाइगर्स आई और एमेथिस्ट। ठीक है, ये तीनों क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कम्युनिटी, यानी यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। आप लोग प्यार के बिना नहीं रह सकते। ऑप्शन फर्स्ट, आपको लोग अपने आसपास चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको ऐसा लगता है मुझे मेरे जैसे लोग क्यों नहीं मिलते हैं। थोड़े टाइम के लिए इन थॉट से खुद को अलग करो, और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हीलिंग के ऊपर काम करो। ठीक है, अपने आप को हील करो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो, डेली मेडिटेशन करो, योगा करो, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, यही यहाँ से सेल्फ लव की शुरुआत होती है, और जब सेल्फ लव आ जाता है तो फिर हीलिंग भी आती जाती है। डू टू रोमांस, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है भाई प्यार मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ज़िंदगी में, या फिर मतलब देखो प्यार ज़रूर मिलेगा, ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको खुद से खुद ही प्यार करना पड़ेगा, है ना? सुनने में फनी लगता है, लेकिन खुद से प्यार यहाँ पे कहा जा रहा है कि करना पड़ेगा। तभी एक्सपेक्ट करना कि दूसरे लोगों से प्यार मिलेगा, तभी एक्सपेक्ट करना कि आपको समझने वाले लोग मिलेंगे। किसी भी रिश्ते में जाने से पहले, अगर पास्ट में अगर आपका एक्सपीरियंस रिश्तों को लेके अच्छा नहीं रहा होगा, लव रिलेशनशिप्स को लेके अच्छा नहीं रहा होगा, ऑप्शन फर्स्ट, तो अभी खुद को हील करें, खुद से प्यार करें। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। कैरिंग कनेक्शंस, खुद को हील करें, ऑप्शन फर्स्ट, यही मैसेज आप लोगों का सार है। ये चीज़ आपको भी पता है। बटन ऑफ द डेक देख लीजिए, एंजल ऑफ लव, और इसीलिए मैंने आपको रोज क्वार्ट्स के साथ काम करने के लिए बोला। मैं आपको दिखा देती हूँ। सी, ये है रोज क्वार्ट्स, सेल्फ लव के लिए, हर्ट चक्रा के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप इस तरीके का कोई भी स्टोन या रफ स्टोन हो ना, उसे आप अपने आप, जैसे आप लेट जाओ किसी भी प्लेन सरफेस पे और आप उसको अपने हर्ट के ऊपर रख लो। इसके साथ में आप कोई हीलिंग म्यूजिक सुनो, कुछ भी चैंटिंग सुनो, कुछ भी सुनो, और जस्ट विजुलाइज करो कि यूनिवर्स की तरफ से एक वाइट लाइट इस क्रिस्टल में आ रही है, और ये क्रिस्टल से एक वाइट लाइट निकल के आपके हर्ट चक्रा को हील कर रही है। और ये इस तरीके से आपको करना है, इंस्टेंटली आपको सेंसेशन, वाइब्रेशंस होने लग जाएंगी, बिकॉज ये टेस्टेड है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने, मैंने बताया है तो किया है, और उनको रिजल्ट्स भी मिले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, कान्हा जी आप लोगों को क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट,
डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि माइंड योर वर्ड्स, आप क्या कह रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, ये समझो कि आप जो आज कह रहे हो ना, कल को वो आपका फ्यूचर बन जाएगा। यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इस बात को प्रूव कर चुका है भाई, कि हम जैसा सोचते हैं, जो चीज़ों को हम बार बार ही कहते हैं ना, हमारा प्रेजेंट ही, हमारे जो प्रेजेंट के थॉट्स होते हैं वही हमारा फ्यूचर बनाते हैं। तो किसी से भी कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अगर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है तो नेगेटिव नहीं बोलना है। हो सकता है किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो और आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, तो उस एंगर की जो एनर्जीज है ना, उसको कहीं और कन्वर्ट करो, कहीं और डाइवर्ट करो, है ना। और हमेशा पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने लिए देनी है। मैं आपको सच बोलूँ, ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे एक वार्निंग आप लोगों के लिए मिल रही है कि अगर इसी तरीके से एनर्जीज में आप फंसे रहे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है, अब डरना नहीं है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। डेली एफर्मेशंस दो अपने लिए, और कुछ भी चीज़ एकदम से नहीं हो जाती है कि आपने आज एफर्मेशंस दी तो कल एकदम से पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। Help is on the way. You will get answers to all your questions. Do not worry, you will soon receive help. तो यहाँ पे भाई किसी तरीके की हेल्प आपको मिलने वाली है। जैसे कि आपको ये है कि भाई स्पिरिचुअल जर्नी में तो जाना है, लेकिन कहाँ से शुरू करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मेंटर आपकी लाइफ में आने वाला है। मतलब आप कुछ ऑनलाइन सीख सकते हो, आप कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो, आप जस्ट स्क्रॉल कर रहे हो, सडनली कोई टीचर आपके सामने आ जाए जो आपको सिखाएं कि भाई कैसे खुद को हील करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे ना सारी पहेलियाँ सुलझती जाएंगी। जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी लाइफ के कुछ सीक्रेट तब पता चलेंगे जब आप अपने थर्ड आई चक्रा को अवेकन कर लोगे। अभी के लिए ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, ये सीक्रेट भी हैं और ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी भी हैं, बिकॉज आप थोड़ा मुँह मोड़ के इनसे खड़े हो। आपको पता तो है आपके अंदर से ये सारी बातें जो भी मैं बता रही हूँ, लेकिन ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल। मैंने कहा ना कि किसी से भी गुस्से में कुछ भी नहीं कहना है। लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक ए फ्रेश बिगनिंग। तो यहाँ पे कान्हा जी भाई आपसे ये कह रहे हैं कि जो भी गुस्सा वगैरह आपके अंदर है, फ्रस्ट्रेशन आपके अंदर है, उसको बाहर निकालें और एक न्यू बिगनिंग्स, अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करें चीज़ों की। खुद को हील यहाँ पे करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है भाई, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है, एंड मैं यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ, लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस अपने ऊपर फेथ रखना है, विश्वास रखना है, अपने सपनों के ऊपर रखना है। ठीक है, और आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन ये वक्त जो है वो खुद को हील करने का है। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो, आपके सवालों के जवाब मिले हो, क्लैरिटी मिली हो। सो कमेंट्स करके भी अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट। एंड जस्ट आप लोग के लिए प्रे करूँगी कि आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपनी लाइफ में अच्छा करें। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों के ही जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज। अगर आप लोगों ने ये एगेट कोस्टर को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आप लोगों की लाइफ के क्या सीक्रेट्स हैं जो अभी तक आपसे छुपे हुए हैं और आपको क्या जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, ऑप्शन 2, आप लोग अभी ना अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हो। बस मतलब ऐसा है कि कुछ भी कर लें हम, बस हील हो जाएं। अगर हेल्थ इशू है या फिर किसी पेन में हो, किसी तकलीफ़ में हो, तो ये दूर हो जाए, इससे बाहर निकल जाएं, इससे मूव ऑन कर जाएं। बस कुछ ऐसा आपको चाहिए कि मेरा काम जो है वो एकदम से हो जाए। और मतलब ऐसी सिचुएशन मुझे आप लोगों की नज़र आ रही है और उसी को ढूंढते हुए शायद आप इस रीडिंग पर आए हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि अभी जो भी आपको पेन मिल रहा है,
या फिर से जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं वो यूं ही नहीं है, उनके पीछे बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि अब अभी हम रीडिंग में देखेंगे। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैं ऊपर ऊपर से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर लूँ, मैं ऊपर ऊपर से इस प्रॉब्लम को हील कर लूँ, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कोई लेसन छुपा हुआ है आप लोगों का। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो फिर भी आपको नहीं मिल रहा हो। रीज़न यही है कि बहुत बड़ा लेसन छुपा हुआ है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे, मतलब इस स्टोन के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें अभी उलझी हुई हैं जिनको अभी सुलझने की ज़रूरत है। अंदर गहराई तक में अगर हम जाएँ ना कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो बहुत कुछ निकल कर आएगा। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड भी नज़र आ रहा है, कोई ना कोई लिंक, या किसी पर्सन की वजह से परेशान हो तो उस पर्सन के साथ कोई लिंक रह सकता है, या कुछ ना कुछ तो यहाँ पे है भाई। देखते हैं ऑप्शन 2 क्या आता है आप लोगों के लिए, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। ऑप्शन 2, दी स्टार। ओके, आप लोग एंजल्स हो। ऑप्शन 2। देखो मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है भाई, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो आप लोग के लिए नजर आया है कि किसी डायमेंशन में या फिर कभी या इस बर्थ से पहले आप लोग एंजल्स रहे होंगे, या स्टार सीड्स हो सकते हो, या एंजल्स हो सकते हो, या किसी और डायमेंशन में आप रहे होंगे, है ना। लेकिन जो काम आप वहाँ कर रहे थे, ठीक है, वो काम करने आपको जैसे अर्थ पे भेजा गया है किसी एक स्पेशल मिशन के लिए, किसी एक स्पेशल पर्पस के लिए। आप लोग का जो सोल पर्पस भी होगा वो दूसरे लोगों से काफ़ी अलग होगा, वो दूसरे लोगों से काफ़ी हटके होगा। उस पर्पस के लिए आपको यहाँ पे भेजा गया, इस दुनिया में, इस अर्थ पे आपको भेजा गया। और हुआ ये कि आप इस अर्थ पे आकर इतना ज़्यादा जैसे मोह माया में फंस गए, दूसरे लोगों के साथ इतना ज़्यादा इंगेज हो गए कि आपने क्यों जन्म लिया था ना, आप ये भूल गए। ये मतलब आपकी सोल को तो पता था, लेकिन आपका ये जो सेल्फ है, इस ये कहीं ना कहीं मतलब अपनी इस मोह माया, ये बाहरी दुनिया, ये आउटर वर्ल्ड में मतलब बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो गया, कुछ भी कह लीजिए, है ना। तो अभी ये जो भी कुछ सीन, जो भी सिनेरियो, चाहे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं, या फिर कैरियर रिलेटेड, या लव लाइफ रिलेटेड, या कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, या हर तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो जस्ट आपको रिमाइंड कराने के लिए हो रहा है कि भाई तुम क्यों आए हो और तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ कार्ड्स, वही बड़ी इंटरेस्टिंग सी एनर्जीज है ना ये, मतलब देखती हूँ। 9 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, हम्म, 4 ऑफ wands, ऑप्शन 2। भाई यहाँ पे आपके जो कार्ड्स आए हैं ना, लिटरली मतलब जिस तरीके से कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आप लोगों के लिए कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना, मतलब जैसे आप लोगों ने ना थोड़ा सा दिखावटी जीवन जिया। अब हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप खुद से पूछोगे ना, अगर आप अपने अंदर झांकोगे तो आपको पता चलेगा। मतलब दूसरों को दिखाना है, दूसरे लोग खुश रहने चाहिए, मतलब चाहे खुद प्रॉब्लम में है, चाहे खुद को तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी आपको ये रहता होगा कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं, दूसरे लोग क्या समझ रहे हैं, है ना। ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आप इस बाहरी दुनिया में इतना ज़्यादा मग्न हो गए कि आप क्यों आए हो वो भूल गए, और इसीलिए ही आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें, मैनिफेस्टेशन किसी पर्टिकुलर चीज़ का नहीं करें कि मुझे कार मिल जाए, मुझे ये फ़ोन मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए। जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो वो अपने, लाइक मेरी इंट्यूशन अच्छी हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, है ना। मतलब इस तरीके से आपको मैनिफेस्टेशन जो करना है वो इन चीज़ों का करना है। लाइक मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर रही हूँ, मैं डिवाइन से बहुत कनेक्टेड हूँ, इस तरीके से मैं एक पावरफुल सोल हूँ, मैं एक एंजल हूँ। इस तरीके से आप लोगों को एफर्मेशंस देनी है। और आपका जो सोल पर्पस है ना,
वो शुरू तो जो होगा वो लोगों के साथ ही होगा। लाइक किसी तरीके से आप ऐसा हो सकता है आपका सोल पर्पस कि दूसरों के फेस पे मुस्कान लेके आना। लाइक कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लाइक जो पेन आपने सहा, जो दर्द आपने सहा, आप नहीं चाहोगे कि वो दूसरे लोग सहें, है ना? तो आप उसको लेके कोई ना कोई जैसे एनलाइटनमेंट लेके आओगे। आप अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करोगे कि देखो ये काम हमें करना चाहिए, इस मुद्दे पे हमें ध्यान देना चाहिए, है ना? यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन अच्छी नहीं है, या ये दिक्कत है, या ये प्रॉब्लम है, तो आप वो करोगे। और मैं एक चीज़ भी बता दूँ, ऑप्शन तो चाहे आप प्रोफेशनली कुछ भी करें, लेकिन आगे जाके आप एक बड़े हीलर बनोगे। ठीक है, मतलब कि आप मैं बोलूँ तो किसी भी मोडालिटी के साथ आप काम कर सकते हो। रेकी है, क्रिस्टल है, साउंड है, या कुछ भी है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज मुझे पिक हो रही हैं, आप जैसे बहुत सारे लोगों को हील कर रहे हो, या बहुत सारे लोगों को मतलब जैसे ब्लेस कर रहे हो, बहुत सारे लोगों को आप हील कर रहे हो, रास्ता दिखा रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, लोगों के फेस पे वो स्माइल लेके आ रहे हो। और यही सबसे बड़ा सीक्रेट है भाई, क्योंकि आप अभी तक इससे ही अवेयर नहीं हो। आप अभी तक जी रहे हो मेरी ये जॉब लग जाए, ऐसे सेट हो जाए, ऐसे हो जाए, और जो वाकई में आपने करना था वो कहीं ना कहीं आपके उसमें ही नहीं आया, है ना? आपको जहाँ पे जाना था वहीं से भागते रहे, ये यहाँ पे है। निकालती हूँ मैं कुछ और भी कार्ड्स, फिर बताती हूँ। ऑप्शन 2। ओह माय गॉड, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए एंजल्स। ऑप्शन 2, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ओके, अभी तो ऐसे लोग पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? तो मैं क्या करूँ? मुझे ऐसे सुनाई दिया, तो मैं क्या करूँ अब? किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों साथ में आए हैं। देखो कैसे राम मिलाई जोड़ी ना बेसिकली। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब आप क्या करें? अब आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आए। अब आप अपनी लाइफ में हर तरीके से मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे बैलेंस लेके आए। आपकी जो भी विशेज़ हैं, आपको चाहिए ना कि आपकी लाइफ में शांति आए, तब भाई हम मेडिटेशन करेंगे। ये प्रॉब्लम चल रही है, कैसे ध्यान लगाएं? ध्यान लगाओगे तब भी सॉल्व होंगी प्रॉब्लम, इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना? तो अपनी लाइफ में बैलेंस वही लेके आना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ पर ध्यान दे रहे हो तो आप दूसरी चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। सब सारे लेवल्स पे समेट के यहाँ पे काम करना है ना? ये आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। एंड आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि मेडिटेशन करें, लेकिन शायद शुरू नहीं कर पा रहे होंगे। आप बहुत टाइम से सोच रहे होंगे कि हम ये कोर्स ज्वाइन करते हैं, हम ये सीखते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे। कर क्यों नहीं पा रहे होंगे? मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि टाइम निकालो। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे शादी होने में या तो काफ़ी डिले हो रहा होगा, या फिर से शादी हो भी गई होगी तो हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हों, या शादी हो गई तो हो सकता है कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही, कुछ ना कुछ तो भाई यहाँ पे ऐसे होगा। तो यहाँ पे वो आपका ऐसा है कि प्रेयर करने, मेडिटेशन करने से ही ठीक होगा। आपकी शादी जो है वो आपके काउंटर पार्ट से ही होगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जो आपको आपके सोल पर्पस को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे। 50-50 वाली पार्टनरशिप बेसिकली, बिल्कुल वैसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। सो डरना नहीं है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी मैसेज मिल रहा है कि जैसे शादी करने से डरते हैं, या शादी को लेके कुछ मन में नेगेटिव थॉट है कि भाई पता नहीं। देखो, थोड़े से बदलाव तो होंगे, थोड़े से एडजस्टमेंट्स तो यहाँ पे होंगे, थोड़ी सी चीज़ें तो ऐसी हैं कि भाई मतलब संभालनी पड़ेंगी, सजोनी पड़ेंगी, है ना? लेकिन लाइफ ग्रेजुअली आगे बढ़नी, मतलब लाइफ में रुकना नहीं होता है, वो धीरे धीरे ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती ही है। वैसा मैसेज यहाँ पे आप लोगों के लिए है। तो अभी मैं कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन 2, थिंकिंग वुमन। अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी विजडम को बढ़ाएं। कुछ अच्छी बुक्स अगर आपके पास पढ़ी हैं, आप नहीं पढ़ रहे हो तो उनको पढ़ो, ठीक है? आपके घर में कुछ स्पिरिचुअल बुक्स रखी हैं, रिलीजियस बुक्स रखी हैं, या कुछ भी ऐसा है ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक नज़र डालो, वहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है?
अटैचमेंट चीज़ों से, लोगों से या किसी चीज़ से, मतलब अटैचमेंट अगर आप रखोगे तो फिर आपको ही तकलीफ होगी। प्यार करो, अनकंडीशनल लव करो। मतलब ना ऐसा नहीं रखना है, देखो मैंने इसकी हेल्प करी थी, अब इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, ये सारी चीज़ें नहीं रखनी है। हेल्प करो और फिर यूनिवर्स पर छोड़ दो भाई। जब आपको ज़रूरत होगी ना, यूनिवर्स आपकी किस रूप में आपको वो आपकी मदद का फल लौटा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो हेल्प करो बस ये सोच के कि भाई ईश्वर देख रहे हैं, ठीक है ना। लोगों को नहीं दिखाना है, अपनी सोल को सेटिस्फाई करना है और बस जैसे भगवान को खुश करना है ना। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे है स्टॉर्म वार्निंग। कुछ भाई सडन चेंजेस आएंगे, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ भाई ये कही जा रही है आप लोगों से कि अगर से हीलिंग करना, मेडिटेशन करना अगर आप शुरू नहीं करते हो, देखो प्लीज़ इस मैसेज को नेगेटिवली नहीं लेना, है ना। तो हो सकता है कि भाई थोड़ी सी और दिक्कतें बढ़े, इसलिए जल्दी से जल्दी यहाँ पे भाई अपने आप को संभालना शुरू करो, ठीक है। अगर जैसे कोई हेल्थ इशू हो रहा है, आप उसे निगलेक्ट कर रहे हो तो नहीं करो, उसका ट्रीटमेंट लो, है ना। किसी रिलेशनशिप की वजह से आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो बैठ के चीज़ों को सॉर्ट करो, मैनिफेस्ट करो भाई कि रिश्ता अच्छा हो रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं। कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं तो मैनिफेस्ट करो अपनी ग्रोथ को, है ना। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स एंड आई थिंक मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं भाई, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। और ये कार्ड इस तरीके से मैसेज दे रहा है कि तुम आगे तो बढ़ो, तुम शुरू तो करो, रास्ते तुम्हें मिलते चले जाएंगे। तुम्हें कैसे बढ़ना है आगे सब कुछ बता दिया जाएगा, सब कुछ रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन आगे तो बढ़ो। जैसे कोहरा पड़ता है ना बहुत ज़्यादा, तो हमें कुछ भी दूर का नहीं दिखाई देता है, पर हम जैसे जैसे चलते जाते हैं तो हमें हमें हमारा पाथ मिलता चला जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे कि अगर अभी से सब कुछ सोचोगे ना तो नहीं आएगा चीज़ें समझ में, कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो अभी जितना आपको रास्ता दिखाया जा रहा है उस पर आगे बढ़ो। ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, हिम्मत आपने रखनी पड़ेगी, पेशेंस आपने रखना पड़ेगा, अपने ऊपर काम आप लोगों ने करना पड़ेगा, है ना। हेल्प इज़ ऑन दी वे, और ये कार्ड ना फ्रीक्वेंटली आ रहा है रीडिंग्स में। You will get answers to all your questions. Do not worry, you will soon receive help. तो यहाँ पे कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आगे ज़रूर आ रहा है भाई, है ना। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है ना। अगर कोई मदद आ रही है तो उसको रिसीव करना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना। फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड ही आपसे कहते हैं कि चलो वहाँ मेडिटेशन कैंप लग रहा है, चलो देख के आते हैं, तो भाई जाना, है ना। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। या फिर ऑनलाइन आपको किसी का नोटिफिकेशन दिखता है भाई, क्लासेस हैं या कुछ भी है, कोई फ्री वेबिनार है, कुछ भी है, तो भाई ज्वाइन करना, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ोगे, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नॉक 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 एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो देखो भाई आगे आपने ही बढ़ना पड़ेगा, स्टेप आपने ही लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना कि अपनी सक्सेस के लिए, अपनी जो भी चीज़ें आपने पूरी करनी है उनके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको ही प्रेयर्स करनी पड़ेंगी, आपको ही एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि उस प्रोसेस में जो लर्निंग्स हैं आप लोगों के लिए वो भी तो आपने लेनी है ना। अगर सब कुछ कान्हा जी आपको ऐसे ही दे देंगे तो फिर आप कैसे सीखोगे, है ना। तो इसलिए ओके, यहाँ से देखते हैं हम। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल एक लाइन थी कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि वो अभी पूरा हो जाए, कल पूरा हो जाए, आज पूरा हो जाए, ठीक है। लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे प्रे करते हैं तो वो जो मैनिफेस्टेशन के बीच में हमें जो लर्निंग्स चाहिए होती हैं ना, हमें जो चीज़ें सीखनी होती हैं, हमें जो चीज़ें समझनी होती हैं, फिर हम वो नहीं समझ पाएंगे। तो हमेशा मैनिफेस्टेशन जब करो तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दो, है ना। कि जब हमें हमारा सबक मिल जाए, लर्निंग्स मिल जाए, जो सीखना है वो हम सीख ले, तो हमारी मैनिफेस्टेशन मतलब पूरी हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे बहुत मतलब आपको ऐसा लगा कि बताने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चाहते हो कि चीज़ें अभी हो जाएं, कल हो जाएं, आज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परसों पूरा हो जाए। तो वो तभी पूरा होगा जब आपने जो पूरे प्रोसेस में सीखना होगा वो आप सीख लोगे।
कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप बहुत करेजियस हो, तो बस वो हिम्मत को बरकरार रखना है, किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, अपने ऊपर फेथ रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि भाई भगवान जी की हमसे कोई दुश्मनी है, हम तो कुछ भी करते हैं वो होता ही नहीं है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। थोड़ा सा ओपन करो, अपने थॉट्स से आगे बढ़ो। ये थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, है ना? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर करना, कुछ अच्छी किताबों को ज़रूर पढ़ना। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, और प्रे करूँगी मैं आप सबके लिए ईश्वर से कि भाई आप लोग खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। सो कैसी लगी आपको रीडिंग, अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।